ये हार्श रियलिटी है कि आप कंपटीशन की एग्जाम दे रहे हैं। रोना मत रोइए। अगर यही नीट का पेपर सेम टू सेम अगर मैं बोलूं कि 12 घंटे में सॉल्व करना है तो यू विल फील वेरी रिलैक्स वहां से 12 घंटे में। तो सेम मेरी बात सुनना ध्यान से, जो मैं कह रहा हूं, तो आप क्या करिए, इतने टाइम में पेपर को करने की आदत डालिए। अब आप ऐसा नहीं है कि किसी चैप्टर का कुछ चीज़ पढ़ लिया, कुछ चीज़ छोड़ दिया, कोई चैप्टर छोड़ दिया, सब नहीं कर सकते हैं। आपको पूरा थोड़ी पढ़ के जाना होगा, है ना, अच्छे से पढ़ के जाना होगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया था जस्ट 4 दिन पहले, और आज भी उसी बात पर अड़ी हूँ कि पेपर का क्वालिटी अगर देखोगे तो ईजी होगा, बट टाइम कम होने से वही टफ माना जाए। कैसा पेपर आएगा, मैं आज भी वही लिख रहा हूँ, 30 क्वेश्चन सिंगल लाइन फॉर्मूला। और मैं आज लिख रहा हूँ पेपर जिस दिन होगा के दिखा दूंगा पेपर कितने के पास है। सुन, कई बार ऐसा होता है कि ये 15 इंच का बेंच मिलता है तुमको बैठने के लिए, साला पिछवाड़ा ऐसे लटका रहता है, ऐसे 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 करते रहोगे। तो यू हैव टू बी प्रिपेयर फॉर द फर्स्ट। बच्चे आके कंप्लेन करते हैं, तुमको एकदम गवार इन्विजिलेटर मिलेगा, तुमको पता नहीं कि कौन से एग्जाम में जा रहा है, और जाके बार बार दूसरे रूम में जाएगा, पूछ के आएगा, फिर तुमसे साइन कराएगा, फिर जाएगा वहां से पूछ के आएगा, हो जाता है। और जेईई मेन का पेपर देखते हुए मुझे लग गया था कि ये नहीं सुधरने वाले, उसके बेसिस पे मैंने बोला था कुछ नहीं होने वाला। लेकिन इन्होंने नई शुरुआत करी है थोड़ी, और मुझे थोड़ा सा अब उम्मीद है कि सबसे पहले इन्होंने सेक्शन बी, जिसमें से 15 में से 10 सवाल करने होते थे, वो रिमूव कर दिया। इसके रिमूव करने से क्या होगा कि मान लो कोई बच्चा पूरा 30 के 30 चैप्टर पढ़ के गया, और कोई बच्चा भाई साहब 25-26 चैप्टर पढ़ के गया, तो लास्ट मोमेंट में तो किस्मत वाली बात हो गई है ना। तो ये थोड़ा सा सही किया है कि सेक्शन बी रिमूव कर दिया। सेक्शन ए में अब 45 क्वेश्चन होंगे, और 45 में से आपको 45 करने हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, कट ऑफ इस वजह से थोड़ा सा कम जाने की बिल्कुल प्रोबेबिलिटी है। और दूसरा, उन्होंने टाइम भी कम नहीं किया, मतलब सॉरी, टाइम बढ़ाया भी नहीं। टाइम क्या किया कि जैसे 50 क्वेश्चन या 200 क्वेश्चन के हिसाब से जो टाइम होता था, वही टाइम उसी रेशियो में टाइम रखा। टाइम आपका 3 आवर ही है। तो जब टाइम इन्होंने 3 घंटे 20 मिनट से 3 घंटे रखा, तो इससे क्या होता है कि अब आपको जो एक्स्ट्रा टाइम मिलता था एक्स्ट्रा क्वेश्चन के लिए, वो नहीं मिलेगा, है ना। 20 मिनट पर एक्स्ट्रा मिलता था। आप सोच रहे हैं कि सर ये तो बहुत गलत है, हमको नंबर भी लिखना होता है, रोल नंबर भी लिखना है, इन्विजिलेटर 20-30 बार आता है साइन कराने, 4-5 बार वो करता है, इन्विजिलेशन करता है, तो इससे बहुत डिस्ट्रैक्शन होता है। हाँ, तो अभी से डिस्ट्रैक्शन की आदत डाल लीजिए। और आप एक बात मानिए, आप एक बात समझिए कि नीट गेम ही है टाइम, स्पीड एंड एक्यूरेसी का। टाइम थोड़ा नहीं बढ़ाना चाहिए था, दिया मुंडल नहीं बढ़ाना चाहिए था। टाइम कम से कम तुम्हें 24 घंटा कर दो, 24 घंटा कर दो। टाइम 24 आवर कर दें, इसमें तो कर लोगे, ये भी कम है। जैसे तुम 3-4 ड्रॉप लेते हो, उसी तरह से तुमको लगता है कि पेपर का टाइम कम से कम 30-40 घंटा तो होना ही चाहिए। क्यों भाई, जितना ज्यादा ड्रॉप लेते हो उतना ज्यादा समय चाहिए क्या? ये हार्श रियलिटी है कि आप कंपटीशन की एग्जाम दे रहे हैं। रोना मत रोइए। अगर यही नीट का पेपर सेम टू सेम अगर मैं बोलूं कि 12 घंटे में सॉल्व करना है तो यू विल फील वेरी रिलैक्स वहां से 12 घंटे में। तो सेम मेरी बात सुनना ध्यान से, जो मैं कह रहा हूं, आप भले ही फील करोगे मास्टर इसको तो बकवास करना है, पेपर तो हमको देना है, हमारा माइंडसेट खराब हो जाता है, हम जल्दीबाजी कर लेते हैं। तो अभी से आदत डालिए ना कंपटीशन की, और मुश्किल चीजों की तैयारी कर रहे हैं। 99% बच्चे के अगेंस्ट जाके मैं बोल रहा हूं, मुझे पता है आई विल गेट हेट, बिकॉज 99% बच्चा यही सोच रहा है टाइम ज्यादा मिलना चाहिए, टाइम ज्यादा मिलना चाहिए। जब टाइम ज्यादा मिल जाएगा तो सेम पेपर जिसको आप टफ बोलते हो या मॉडरेट बोलते हो, सुपर इजी हो जाएगा। अगर नीट का पेपर कल से 6 घंटे का होने लगे तो सेम क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस के साथ नीट के पेपर का लेवल गिर जाएगा। पेपर टफ क्यों माना जाता है? यस, जेईई से भी मुश्किल है, क्योंकि जेईई में अगर आप 25 में से 18 सवाल कर लोगे तो आराम से किसी बढ़िया एनआईटी में चले जाओगे, 25 में से 15 सवाल कर लोगे तो बढ़िया एनआईटी में चले जाओगे। लेकिन यहाँ पे आपको एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट के साथ ही खेलना है ना। अब ऑपरेशन करने जाओगे, अब साहब ये दिल का धड़कन बंद हो रहा है, बाबा कम से कम 2.5 घंटा तो लगता है दिल के ऑपरेशन करने में। नहीं भाई, मरीज मर जाएगा। आपको उसी परफेक्शन, उसी एक्यूरेसी के साथ कम टाइम में ऑपरेशन करना है ना भाई, आप डॉक्टर बनने वाले हो। ये सुपर स्टेबल एंड सुपर फास्ट होना चाहिए। और वो टाइम बढ़ेगा तो सबके लिए वही बढ़ेगा, घटेगा तो सबके लिए वही रहेगा, तो जस्टिफाइड है। और कटअप उसी के अकॉर्डिंग फ्लक्चुएट होगा। आपको लगता है ना कि हमको 20 मिनट एक्स्ट्रा मिल जाता तो आप अच्छा परफॉर्म कर लेंगे, डैश कुछ नहीं कर पाएंगे। कंस और राक्षस लोग बैठे हैं तैयारी करने के लिए, राक्षस की तरह पढ़ाई कर रहे हैं। आप यहाँ पे ना सोफिस्टिकेटेड इंसान रहिए, टाइम की भीख मांगिए, कुछ नहीं होगा टाइम की भीख मांगने से। जितना टाइम मिला है वो सबके लिए वही मिला है, समझ गए? तो जो पैटर्न है वो सबके लिए सेम है, उसी पैटर्न में अपने आप को इंप्रूव करिए। नहीं तो आप टाइम की भीख मांगते रह जाएंगे और बाकी लोग उसी टाइम में गेम कर जाएंगे। समझो बात को, समझो क्या होगा रोने से। मैं कल से देख रहा हूँ, इंस्टाग्राम पे वीडियो डाला था मैंने, या बाकी कई भी जो भी अपडेट्स उसमें ये करो, इंटरव्यू ने गलत करो, 20 बार तो ये करता है, सिर्फ तेरे साथ करता है। और 20 मिनट जो एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा सिर्फ तुम्ही को मिलेगा, सबको मिलेगा भाई। हाँ मैं मान रहा हूँ पैरेलली बहुत मुश्किल है, इन्विजिलेटर बहुत परेशान करते हैं, 20 मिनट खा भी जाते हैं, लेकिन सबका ना। तो आप तो माइंडसेट करके चलिए कि नीट का पेपर 3 घंटे का ही नहीं, नीट का पेपर मेरे लिए 2.5 आवर का है, हमको इसी में पेपर करना है। और आप एक और चीज बताता हूं भाई, अदरवाइज मत लेना। नो वन नोज कि आपका सेंटर कहां पे पड़ने वाला है, आपका इन्विजिलेटर कैसा है। कई बार आपका सेंटर ऐसे जगह पे होता है जहां पे पंखा ऐसे बजता है, बाहर से उधर हाईवे जा रहा होता है, बस करता है भाई सब चल रहा होता है, तू यहाँ बैठा है और बगल से रोड जा रही है, अब तेरा सीट खिड़की के पास है। सुन, कई बार ऐसा होता है कि ये 15 इंच का बेंच मिलता है तुमको बैठने के लिए, साला पिछवाड़ा ऐसे लटका रहता है, ऐसे 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 करते रहोगे। तो यू हैव टू बी प्रिपेयर फॉर द फर्स्ट। बच्चे आके कंप्लेन करते हैं, तुमको एकदम गवार इन्विजिलेटर मिलेगा, तुमको पता नहीं कि कौन से एग्जाम में जा रहा है, और जाके बार बार दूसरे रूम में जाएगा, पूछ के आएगा, फिर तुमसे साइन कराएगा, फिर जाएगा वहां से पूछ के आएगा, फिर तुमको परेशान करेगा। उनको कुछ पता ही नहीं है। जो काम 5 मिनट में इन्विजिलेटर कर सकता है वो 25 मिनट में करेगा, 20 मिनट में करेगा।
और ऐसा होता है, रियलिटी है, क्योंकि एग्जाम में इतने बच्चे बैठते हैं कि कौन से गवर्नमेंट कॉलेज में कहां पे आपका सेंटर पड़ेगा, नो वन नोस। क्या कर सकते हो, मतलब ये रियलिटी है ना, अब किसके साथ होगा ये कोई नहीं जानता है। क्या करे भाई, इंडिया है सर, फिर इंडिया देशभक्ति। अबे यार देशभक्ति अपनी बात है, हम भी देशभक्त है भाई, नहीं, लेकिन जो प्रॉब्लम है तो क्या उसको देशभक्ति के चश्मा पहन के उसको भूल जाए? जो प्रॉब्लम है उसको देशभक्ति का चश्मा पहन के भूल जाए? ये देशभक्ति की बात नहीं है, ये फेलियर ऑफ पावर है, फेलियर ऑफ गवर्नमेंट है, ये फेलियर ऑफ नेता मंत्री विधायक है, ये फेलियर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी है जो गवर्न कर रही है, ये फेलियर है उनका। देशभक्ति का चश्मा पहन के अपनी वो, मैं इंडिया का बुराई या बड़ाई नहीं कर रहा हूं, ये मैं एजुकेशन सिस्टम का, ये लीडर्स का, इन सब का फेलियर है भाई। जो सही है उसको बोल लो ना, इंडिया है भाई, इंडिया में ऐसे लोग हैं, ऐसे गवर्निंग बॉडी है, एजुकेशन सिस्टम है, ऐसे लीडर्स हैं, और आप बहुत खुश भी हैं, बहुत बढ़िया, मजा आ गया लोग। तो भाई आपको मजाक नहीं कर रहा हूं, 15-15 इंच के आपको टेबल मिल सकते हैं, टेबल ऐसा मिलेगा नीचे से कील लटका होगा, बैठोगे घुस जाएगा। पेपर जहां पे दे रहे होगे ना वो 15 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर का डेस्क होगा, ओएमआर नीचे गिरेगा, उसको उठाओगे, एडमिट कार्ड नीचे गिरेगा, उसको उठाओगे, कलम नीचे गिरेगा, फिर क्वेश्चन पेपर नीचे गिर जाएगा। जहां पे सेंटर पे आप मई में पेपर होता है, इतनी गर्मी रहती है, एसी कूलर तो छोड़ो, पंखा भी टूई टूई करके चलेगा, खिड़की खोलोगे बाहर से हाईवे जा रहा होगा तो प्रॉब्लम है, मतलब ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप ये भी टाइम ना माने, आप तो टाइम लेके चले 2 आवर 2.5 आवर, ठीक है भाई, इतना टाइम लेके चले। और अब ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि क्वेश्चन पेपर बहुत मुश्किल हो जाएगा, नहीं भाई, होता क्या है कि इतना टाइम कम करने से ही क्वेश्चन का लेवल बढ़ गया ना, अपने आप प्रेशर बढ़ गया, कम समय में करना है, तो एक ही क्वेश्चन को करने के लिए अगर मुझे 2 मिनट दिया जाए और सेम क्वेश्चन को करने के लिए मुझे सिर्फ 40 सेकंड दिया जाए, तो अपने आप क्वेश्चन टफ माना जाए, अपने आप क्वेश्चन टफ माना जाए, समझ गए? तो बिल्कुल सही बात है। आप क्या करें, टाइम कम है, मैं मान रहा हूं भाई टाइम कम है, तो आप क्या करिए कि इतने टाइम में पेपर को करने की आदत डालिए। अब आप ऐसा नहीं है कि किसी चैप्टर का कुछ चीज पढ़ लिया, कुछ चीज छोड़ दिया, कोई चैप्टर छोड़ दिया, सब नहीं कर सकते हैं, आपको पूरा थोड़ी पढ़ के जाना होगा, है ना, अच्छे से पढ़ के जाना होगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया था जस्ट 4 दिन पहले, और आज भी उसी बात पे अड़ी हूं कि पेपर का क्वालिटी अगर देखोगे तो ईजी होगा, पर टाइम कम होने से वही टफ माना जाए। कैसा पेपर आएगा, मैं आज भी वही लिख रहा हूँ, 30 क्वेश्चन सिंगल लाइन फॉर्मूला, और मैं आज लिख रहा हूँ पेपर जिस दिन होगा कि दिखा दूंगा पेपर, 30 क्वेश्चन 1 लाइन फॉर्मूला, 1 लाइन फॉर्मूला डायरेक्ट आंसर फॉर्मूला, 3 to 4 क्वेश्चन डायरेक्टली थ्योरी बेस्ड होगा, 3 से 4 या 4 से 5 प्रॉब्लम स्टेटमेंट AR मैट्रिक्स मैच होगा, 3 से 4 क्वेश्चन लेंदी होगा, मतलब इसको तुम टफ बोल सकते हो, 3 से 4 क्वेश्चन। अब हो गया ना पेपर टफ, पहले 3-4 क्वेश्चन लेंदी हुआ करता था तो आपके पास ऑप्शन होता था, तीनों 4 क्वेश्चन छोड़ सकते हैं क्योंकि 15 से 10 करने, अब 3-4 क्वेश्चन लेंदी हो गया तो हो गया पेपर टफ। तो क्या पेपर टफ आएगा या क्वेश्चन के लेवल बढ़ जाएंगे? नहीं, क्वेश्चन वही आने जैसे आए थे, नहीं बढ़ा सकता लेवल। और ये मैं बहुत सोच समझकर, बहुत एनालिसिस के बाद में बोल रहा हूँ, नहीं बढ़ा सकते। अब आपको लोग नए पैटर्न का टेस्ट सीरीज, पुराने काम क्या करेंगे भाई मेरे, उसी पुराने को 50 क्वेश्चन मान के तुम 3 घंटे में कंप्लीट करने की कोशिश करो। अगर तुम 50-50 वाले क्वेश्चन के पैटर्न को 3 घंटे में कर लेते हो अच्छे से, इसका मतलब ये हुआ बेटा जी कि आप 45 क्वेश्चन तो कर ही लेंगे। आप 45 मैंडेटरी, आप 50 के 50 मैंडेटरी मान के चलो अपने आप में, और 20 चौका 80, 800 नंबर का पेपर मान के चलो। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? अभी आपके पास जो टेस्ट सीरीज है उसको दो ना भाई, क्वेश्चन थोड़ी ना बदल गया, सिलेबस थोड़ी ना बदल गया। आप क्या मान के चलो कि आपका 800 मार्क्स का पेपर है, पेपर को 3 आवर